2 मिनट में ये गीत हमारी तरफ से। और सवाल के रूप में सम्मानीय क्रांतिमाला जी के लिए पहला गीत आप सबकी सेवा में सुनिए। ध्यान दें। सबसे बढ़िया सम्मानीय नितेंद्र चौबे जी, जो कि बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे थे। क्या बात है। बहुत विशेषताएं बताई इस बुंदेलखंड की तपोभूमि पे। लेकिन जब मैं स्यावन पहुंचा तो मुझे जो विशेष बातें लगी, 4 पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा कि यहाँ संस्कृति के अभी उपस्थित निशान हैं। सम्मानीय अध्यक्ष जी, यहाँ संस्कृति के अभी उपस्थित निशान हैं। सद्भावों के भव्य भवन आलीशान हैं। और सबसे बड़ी बात है इस स्यावन की भूमि पर, सबसे बड़ी बात है इस स्यावन की भूमि पर यहाँ भाई के समान हिंदू और मुसलमान हैं। गीत सुनिएगा। सुने। और यूं मिली थी नजर से नजर, वाह बेटे वाह। आओ मिला कर बेटे, काजा से बेटे, काजा से। आओ महीन बेटे, शाबाश शाबाश, कोई चोट नहीं है बेटे। वाह बेटे समर। यूं मिली थी नजर से नजर, मैं यूं ही प्यार करने लगा। और मेरा सौदाई दिल बेखबर इन अदाओं पे मरने लगा। तो राजे दिल छुपाना था, राजे दिल छुपाना था, कुछ ना बोल पाना था। और कह दूं इन नजारों से, कह दूं चांद सितारों से, हमने वफा भी, हाँ हमने वफा भी तेरे साथ की है। वाह बेटे वाह। आज पहली बार दिल की बात है, जियो आज से। पहली बार दिल की बात की। पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। और 101 पत्र मुद्राएं परमादरणीय सम्मानीय मुन्ना भैया, मनीष तिवारी और उदय भैया आपकी तरफ से आई हैं। और ये 501 पत्र मुद्राएं परमादरणीय सम्मानीय श्री सेंगर साहब, एमएलसी विधायक हैं आप, एमएलसी साहब की तरफ से 501 पत्र मुद्राओं का इसने आया है। हृदय से साधुवाद है, प्रणाम है। और ले बेटे। मनीष भैया, सम्मानीय मनीष तिवारी जी, उदय भैया और मुन्ना भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का इसने आया है। और ऐसा लगता है सम्मानीय मनीष भैया, हमने कई बार मुलाकात की है, तो आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है।
सुनिएगा। सुनिए। नहीं बोलो मतलब हेलो बोलो बोलो नितिन भैया बोलो। हेलो अब भाजपा गीत नहीं होगा। आ गई पहली नारी और उसका नाम है सुपर्णखा। ये भगवान श्री राम से कहने लगी कि तुम जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी कहीं है नहीं। हालांकि प्रभु राम ने इशारा किया कि है कुमार मुरलक भ्राता, लेकिन नहीं मान रही थी सुपर्णखा। तो प्रभु श्री राम सोच क्या रहे हैं क्या कि संग में राखी नारी सुनो, वाह बेटा वाह। संग में राखी नारी सुनो, प्रेम की साधना मैंने साधी। और हे सुपर्णखा, साक्षी ये गगन और धरती, साक्षी ये गगन और धरती, मंजुला मैंने मन की है बांधी। इसलिए सुपर्णखा नहीं कोई आवारा हूं, नहीं कोई आवारा हूं, और मैं तो नहीं तुम्हारा हूं। शादी शुदा हूं सुन नारी, नहीं कोई कुंवारा हूं, नहीं कोई कुंवारा हूं, नहीं कोई कुंवारा हूं। तो सोच रहे हैं क्या कि करने को हमसे ये नारी करने को हमसे नैनाचार मिली है। और विशेष बात विधवा है लेकिन कर श्रृंगार मिली है। तो आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार। पहली नारी मिली और वो विधवा। दूसरी नारी मिली, वो दूसरी नारी है कौन सुनिएगा। सुनिए। अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना प्रभु श्री राम के पास आई और कहा प्रभु आपने वादा किया था कि जब समय आएगा तो मैं आपका वर्ण करूंगा। तो देखिए होता क्या है। क्या चंद्रसेना तू पद्मान आई, क्या बात है बेटे। चंद्रसेना तू पद्मान आई, पर चमक तो रही चंद्रसेना, लेकिन प्रेम की क्रांति पैदा हो कैसे। आखिर कैसे पैदा हो प्रेम की क्रांति, क्योंकि तेरे पास तेरा पति है और मेरे पास मेरी अर्धांगिनी सीता है। वाह।
प्रेम की क्रांति पैदा कैसे, रूप सरिता जो भाए किसे ना। तो हे चंद्रसेना, कुल को तूने लजाई है, कि कुल को तूने लजाई है, मर्द दूजा ही भाई है, सात फेरों में बंध करके ब्याह रचाने आई है, ब्याह रचाने आई है, ब्याह रचाने आई है। कल्पना की कविता, कल्पना की कविता कर साकार मिली है। वाह बेटे वाह। और यही नहीं, पतिव्रता होकर, पतिव्रता होकर भी लाचार मिली है। तो प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि धन्य हो मेरा जीवन। उधर तो ये विधवा मिली और इधर ये सधवा मिल गई कि ब्याही हो करके, ब्याही हो करके भी लाचार मिली है। तो आज पहली, तो आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार मिली, आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार मिली है। अंतिम पंक्तियां हैं, उसके बाद आप सभी लोग सम्माननीय क्रांति माला जी को सुनेंगे। पहली नारी प्रभु श्री राम को मिली विधवा, दूसरी सधवा यानी शादीशुदा। अब देखिए तीसरी नारी कैसी मिल रही है, देखें सुनिएगा, सुनिए। देख के पहचान उनको गए हैं, बेटे समर, शाबाश शाबाश। प्रभु श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, चूंकि त्रिकुटा चाहती थी कि मैं इस जीवन में प्रभु श्री राम को वर्ण करूं। प्रभु श्री राम ने कहा, त्रिकुटा मैं जा रहा हूं अभी लंका, कुछ हिसाब किताब करना वहां बाकी है। बिल्कुल। और जैसे ही मैं वापस आऊंगा तुम मुझे पहचान लेना, और जब तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। शाबाश। काफी दिन हो गया प्रभु श्री राम आए, लेकिन देख के पहचान उनको गए हैं, फिर भी पहचान पाई नहीं है। जब नहीं पहचान पाई तो त्रिकुटा परेशान हो गई। बैठी वो आस लेकर प्रभु की, जान पहचान आई नहीं है। वो नारी आज भी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है, लेकिन उसी समय प्रभु श्री राम ने उस त्रिकुटा से वादा किया कि मैं कलयुग में आऊंगा, बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार, बुंदेलखंड के बुंदेली लोकगीत गायक
आपके महोबा जनपद ही नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नाम का परचम लहराने वाले सूपा से पधारे परमादरणीय सम्मानीय अशोक मिश्रा दादा, सम्मानीय प्रदीप भैया, उनके साथ जितने भी कीर्तनकारगण, श्रोतागण, कलाकारगण पधारे हैं, सभी को हृदय से साधुवाद है, वंदन है, नमन है। गीत सुनिएगा। सुनिए। प्रभु श्री राम ने कहा त्रिकुटा से कि हे त्रिकुटा, कि मैं कलयुग में आऊंगा और वादा तेरा निभाऊंगा, प्रेम निशानी समझ ऐसे रानी तुम्हें बनाऊंगा, रानी तुम्हें बनाऊंगा, रानी तुम्हें बनाऊंगा। तो जब इतना कहा तो वो आज भी त्रिकुटा, जिनको हम सभी लोग कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, ये आज भी वो वैष्णो देवी कुंवारी भी करती, कुंवारी भी करती इंतजार मिली है। आज भी इंतजार हो रहा है प्रभु श्री राम का। शाबाश। प्रभु श्री राम सोचने लगे कि धन्य हो मेरा जीवन, एक बार मिली विधवा, दूसरी बार मिली ब्याही और तीसरी बार कुंवारी भी करती, कुंवारी भी करती इंतजार मिली है। तो आज प्रभु श्री राम सोचने लगे कि आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार मिली है। आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार मिली है। तो आज ऐसी नारी पहली बार मिली है, आज ऐसी नारी पहली बार मिली। रामचंद्र की तरफ से तो मैं जवाब का प्रयास कर रही हूँ, बिल्कुल। आप लोग सुने जवाब मेरी तरफ से। और क्या? हेलो हेलो, देख लो भैया, थोड़ा बढ़ाओ उसको। हेलो 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 खाली खाली सा लग रहा है साउंड। हेलो, बस ऐसे रखिए। हेलो हेलो, बाहर बाहर बहुत अच्छी आवाज जा रही, थोड़ा मंच की कैचिंग भी बना दे। ये वही तो। राजू भैया ने अपना गीत दिया है, हालांकि मैं सोच रही थी नवरात्रि का प्रथम दिन है और क्या? तो माता का कोई गीत आ जाए, माँ भवानी के गीत से प्रारंभ हो जाए, हाँ। लेकिन भैया ने शूट नखा के गीत से गाना शुरू किया है। वाह, पहले नाक कटवा डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, जो भी बढ़िया, है बढ़िया। जवाब देना है मुझे। सुनो। सुने। कि यूं मिली थी नजर से नजर, यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुम्हें प्यार करने लगा था, मेरा सौदाई बेचारा दिल को इजहार करने लगा था, तो राज़े दिल छुपाना था, नहीं तुझको बताना था। गीत कह रहा है कि हमने वफा
देखिए आप लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं, बैठे लेकिन बड़े बिखरे बिखरे बैठे हैं। थोड़ी उधर लाइट भी कम है, हम लोग कम देख पा रहे हैं, आप लोग भले ही देख रहे हो। लेकिन जब जनता कार्यक्रम में अपना ध्यान लगाकर सुनती है, कलाकारों को अपने पुरस्कार से, अपनी तालियों से, अपने व्यवहार से जता देती है कि आपको समझ में आ रहा है, तो कलाकारों को भी ये लगता है कि हमारा आना सफल है। तो अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो हम चाहेंगे एक बार तालियां अगर आपकी बज जाएंगी तो हमें लगेगा कि हम लोगों का आना अच्छा है। क्या बात है। ये बात ऐसे, क्योंकि आप लोग बड़े दूर दूर हैं, हम लोगों की उतनी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी लाइटिंग भी कम है उधर, तो हमको लग रहा है आप समझ रहे हैं कि हमने वफाएं तेरे साथ की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात, दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। अब आपके गीत में पहले शूप नखा नारी है, पहले टुकड़े में, जिसमें वो शादीशुदा है, विधवा है, पहली नारी विधवा है, फिर एक शादीशुदा है, चंद्रसेना शादीशुदा है, फिर एक तीसरी नारी आपने और बताई है और क्या। सधवा। त्रिकुटा के लिए 3 नारियां आपने ली हैं, 3 नारियां हैं और तीनों भगवान राम के लिए ही कह रही हैं। कह रहे हैं। अगर आपने राम जी के लिए 3 नारियां ली हैं तो मैं जवाब में राम जी के भक्त की बात कर रही हूँ, यानी हनुमान जी की। क्या बात है। उनके लिए भी मैं आपको 3 नारियां कहाँ कहाँ कैसे दिखा रही हूँ। भैया राजू रंगीला जी, आप जहाँ कहीं भोजन प्रसाद पा रहे हैं वहीं से सुने। हालांकि लिखने वाले आपके मंच पर आ गए हैं, आ गए। तो जवाब सुने। भगवान भोलेनाथ को जब ये पता चला कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हो गया है, मुझे उनके दर्शन करने के लिए धरती पर जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ अपना स्वरूप बदल कर जाने लगे, वही 11वें रुद्रावतारी यानी हनुमान बनकर जाने लगे। मैया ने कहा है भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हैं? आप जहाँ जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं, इस बार आपने मुझे बताया तक नहीं। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ मेरा काम है। मैया ने कहा नहीं स्वामी, मुझको भी चलना है और मैं आपके साथ चलूंगी। तो देखिए भोलेनाथ ने कहा क्या? भोलेनाथ ने कहा देवी अगर चलना है तो एक काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले देवी ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं भी स्वामी जी संग में चलूंगी। कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं बेटे। माता ने कहा भोलेनाथ मैं भी चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं प्रभु राम के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैं वानर बनकर जाऊंगा, यानी बंदर बनकर जाऊंगा, हनुमान बनकर जाऊंगा। तो मैया ने कहा अगर आप ब्रह्मचारी बनकर जा रहे हैं, हनुमान बनकर, तो मेरा वहां कैसे काम चलेगा, मैं क्या बनूंगी? तो देखिए कहा मैं स्वामी जी संग में चलूंगी, तो ये कहती है इच्छा हमारी, और आप वानर बने ब्रह्मचारी। यदि आप वानर बने ब्रह्मचारी तो कैसे संग में रहे कोई नारी। कहा मैं चलना भी चाहती हूँ लेकिन संग में नारी कैसे जाए? तो भोलेनाथ ने कहा सुनो, तो शिव ने युक्ति लगाई है, कि शिव ने युक्ति लगाई है, पूछ पत्नी बना
पूछ पत्नी बनाई है, यानी माता को पूछ के रूप में बना लिया। हाँ, ये है सुहागन। शिवा तब संग में आई है, पर पहले बात बताई है। पहले बात बताई है, और देखिए जब बात बताई, भोलेनाथ ने कहा ठीक है तो मैं पूछ बना कर ले चलता हूँ। तो मैया ने कहा भोलेनाथ आप धन्य हैं, लेकिन कहा है भोलेनाथ अपनेपन का तुमसे कि अपनेपन का तुमसे जो व्यवहार मिला है। आप कह रहे थे आज ऐसी नार पहली बार मिली है, लेकिन मैया कह रही भोलेनाथ अपनेपन का तुमसे जो व्यवहार मिला है, और सपना भी होता साकार मिला है। लेकिन पत्नी को पूछ बनाकर ले जाने वाला ऐसा पुरुष मुझको, कि ऐसा पुरुष पहली बार मिला है, कि ऐसा पुरुष जो पहली बार मिला है। ये 101 मुद्राएं नए गुआ छतरपुर मध्य प्रदेश से आए भैया श्याम बाबूजी, आपकी तरफ से जवाब की पंक्तियों पर 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से भाई साहब को धन्यवाद है। सपना भी होता साकार मिला है, पर ऐसा पुरुष जो पहली बार मिला है, कि ऐसा पुरुष जो पहली बार मिला है। देखिए पहली नारी जो पूछ बनकर जा रही है वो है सुहागन नारी। समझते रहिए। दूसरी जगह देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। किसकी? कपि दिनकर को गुरु है बनाए। हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बना लिया। कपि दिनकर को गुरु है बनाए, तब गुरु ने वचन ये सुनाए। गुरु जी बोले कि 9 विद्याएं दूंगा तुम्हें मैं, मगर पहले शादी रचाए। देखिए उनके गुरु सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान आप विवाह करें तो मैं आपको 9 विद्याएं सिखाऊंगा, और विवाह के लिए कन्या कौन होगी? वो अपनी ही पुत्री सुवर्चला को लाए। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, कन्या दिन मान लाए हैं, सुवर्चला नाम बताए हैं, तो कपिना ब्याह रचाए हैं, तो कन्या मुख में बिठाए हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपने आग्रह किया है तो मैं इस कन्या को अपनी जिह्वा पर रख लेता हूं। मैं इस कन्या को अपनी जिह्वा पर रख लेता हूं। अच्छा 51 मुद्राएं ग्यासी लाल जी, क्या बात है? क्या आपकी तरफ से पुरस्कार है, धन्यवाद है आप। जय 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 जय। और फिर से ग्यासी लाल जी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। कपिना ब्याह रचाए हैं और कन्या मुख में बिठाए हैं। तो वो सुवर्चला भी कहने लगी कि
कन्या को मुख में स्वयं धाम मिला है। अरे कोई विवाह से परहेज करता है क्या? कोई विवाह के लिए मना करता है, लेकिन हनुमान विवाह नहीं कर रहे। लेकिन कन्या को अलग भी नहीं किया, अपनी जिह्वा पर रख लिया। क्या बात है? तो जिह्वा पे मुझको नौ आकार मिला है। तो उस कन्या ने भी कहा, पर ऐसा पुरुष पहली बार मिला है, और ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। ऐसा पुरुष पहली बार मिला है, ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। देखिए, पहले सुहागन है, फिर यहाँ कन्या है, और तीसरी जगह देखिए तीसरी नारी कौन है? वनवास के बाद जब प्रभु राम का वनवास हुआ, और वनवास के बाद कपि भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वो सेवा करके प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु उनकी सेवा देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो माता सीता जी और राम जी दोनों बैठे हैं। लेकिन जरा देखिए, सिया बोली सुने रघुराई, लाल मेरे है ये कपिराई। लाल मेरे हैं ये कपिराई, मेरे पुत्र के जैसे हैं हनुमान। क्या बात है? और हैं कैसे? कैसे? अविवाहित ये मेरा ललन है, तो इनकी शादी भी जाए रचाई। अब जब माता सीता ने कहा हनुमान जी की शादी कर देनी चाहिए, तो दुल्हन कौन होनी चाहिए? तो जरा देखिए कौन है, सुनिए। दुल्हन मंथरा बनाई है। अगर उधर सूप न खाए तो इधर देखिए हनुमान जी के लिए मंथरा को लाया जा रहा है। समझते हैं ये? दुल्हन, और ये विधवा है। देखिए, एक सुहागन है मेरे गीत में, भोलेनाथ की पत्नी सुहागन, और फिर सुअर्चला वो कन्या है, शादी नहीं हुई है, जिह्वा पर रख लिया। और ये मंथरा जो है ये विधवा नारी है। समझते नहीं है? दुल्हन मंथरा बनाई है, क्रोध करते कपिराई है, मुष्टिका अपनी चलाई है, मंथरा पर जमाई है। और जब शादी के लिए मंथरा आई, तो हनुमान जी ने इतनी तेज मुक्का मारा कि वो बिल्कुल चकरा गई, और कहने लगी वो मंथरा, क्या कहती है, जीवन में मुझको अंधकार मिला है, और अपमान मुझको बार बार मिला है, पर ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। अरे ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। ऐसा पुरुष पहली बार मिला है, ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। ऐसा पुरुष पहली बार मिला है, ऐसा पुरुष पहली बार मिला है। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी तरफ से जवाब भैया के गीत का। कुछ लोग तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी कर देते हैं, ये बात। बजाइए। अगर कीर्तन को सजाना है तो हम दोनों की कोई बात आपको अच्छी लगे, चाहे इधर से चाहे उधर से, ये बात एक के लिए नहीं दोनों के लिए सम्मान आपका मिलना चाहिए। बिल्कुल। इससे कार्यक्रम में ऊर्जा बनी रहती है और कलाकारों का भी मन लगता है। और क्या।